हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नर्स फेलो पे। आज से हम लोग आज है 9 जनवरी 2024 और कुछ नया करने की कोशिश है। आज से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं एनसीईआरटी का सीरीज, जिसमें हम लोग पहले साइंस डिस्कस करेंगे, वो भी क्लास 6 से लेके 10th तक। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आप चाहे ट्रांसलेटर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, ढेर सारे एसएससी जीएसटी को छोड़ के बाकी और भी ट्रांसलेटर एग्जाम्स जो हैं उसमें भी जीएस आते हैं। ठीक है। आप चाहे स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, हाल फिलहाल में आपने देखा बिहार में भी टीचर की वैकेंसी जो आई है, बीपीएससी टीचर एग्जामिनेशन वाला, उसमें भी जीएस आता है। तो हर एक एग्जाम में लगभग जीएस पोर्शन रहता है, तो क्यों ना उसकी तैयारी बेसिक लेवल से की जाए। और आपको मालूम होगा कि एनसीईआरटी जो है वो एकदम बेसिक लेवल है, और वहीं से जो है वो सारी पुस्तकें या जो भी किताब जो भी नोट्स हैं वो सब उसी के आधार पे बनी हुई हैं। तो क्यों ना वहीं से तैयारी शुरू की जाए, और पर डे एक एक वीडियो आप लोग के सामने आएगा। क्लास 6 से स्टार्ट करेंगे, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, ऐसे करके साइंस खत्म होगा। फिर बाकी एसएसटी के जो है आपके ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सब भी क्लासेस 6 से लेके 10 तक आपको प्लेलिस्ट में मिलता चला जाएगा। ठीक है। तो एक नया प्रयास है, और आप लोग भी, उम्मीद करूंगा कि साथ साथ इन वीडियो के माध्यम से देख के समझ के आज से ही तैयारी शुरू करेंगे, ताकि आने वाले एग्जाम में आपको बर्डन फील ना हो, ये न लगे कि इतना पढ़ना है और समय कम है। ठीक है। तो चाहे आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जीएस अगर उसमें आता है तो आप इस वीडियो के माध्यम से मदद ले सकते हैं। आज हम लोग क्लास 6 का शुरू करने जा रहे हैं, साइंस का फर्स्ट चैप्टर। और ये जो क्लासेस होंगी वो बाइलिंगुअल रहेंगी। जैसा कि आपको स्क्रीन मैं शेयर कर रहा हूं, उसके माध्यम से आपको दिख रहा होगा कि इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। एक तरफ आपका इंग्लिश में है और दूसरी तरफ हिंदी में है। तो मैं इंग्लिश में भी आपको बताऊंगा, हिंदी में भी बताऊंगा, साथ साथ आप समझते चलेंगे, ताकि बाइलिंगुअल ये क्लासेस रहने जा रही है, जिसमें आप लोग को परेशानी नहीं होगी कि हाँ मुझे क्या करना है, इंग्लिश में पढ़ूं या हिंदी में पढ़ूं। इसलिए दोनों लैंग्वेज का प्रयोग यहाँ पे किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। देखिए, आज है आपका पहला चैप्टर जो है वो कंपोनेंट्स ऑफ फूड है। क्या मतलब है? भोजन के घटक, यानी कि जो हम लोग खाना पीना जो डेली खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, उसमें आपको मालूम होगा कि ढेर सारे चीज़ों की प्राप्ति होती है, हमें ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें, और विटामिन होते हैं। तो अलग अलग पोषक तत्व तो हमारे शरीर को चाहिए, तो उसकी पूर्ति होती है खाने के माध्यम से। तो खाने में कौन कौन सी चीजें उपलब्ध होती हैं उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। देखिए, इन लोअर क्लासेस वी मेड लिस्ट्स ऑफ द फूड आइटम्स दैट वी ईट। वी ऑल्सो identified food items eaten in different parts of India and marked on this map। पहले हम लोग पढ़े हुए हुए हैं खाने के बारे में, और अलग अलग जगह जो है वो मार्क भी करते हैं कि भारत के मैप पे कि कहाँ कौन सा खाना मिलता है। ये भी सवाल आते हैं कि कहाँ पे किसकी उपज ज्यादा है, गन्ने की खेती कहाँ होती है सबसे ज्यादा, कहाँ पे मसाले की खेती होती है। ये सब आप लोग पहले पढ़े होंगे। अ मील could consist of chapati, dal, biryani, curry, another may be rice, sambar and a vegetable preparation of ladies finger, भिंडी जिसको कहते हैं। yet another meal could be एपम, यानी खाने का अलग अलग तरीका है, कहीं पे कुछ बनता है कहीं पे कुछ बनता है। ठीक है। इसकी हिंदी आप लोग यहां से देख सकते हैं। ओके। करी, बटर मिल्क एंड पिकल्स, some examples of meals from different regions given in table 1 give food items some we may not really have all the varieties in our meals। देखिए, कहने का क्या मतलब इसका, हम लोग जो सेंस है वो समझते चलेंगे, लाइन बाय लाइन भी पढ़ेंगे, और साथ साथ उसमें क्या मतलब इंपॉर्टेंट है जहां पे अंडरलाइन करने वाला होगा बता दूंगा। हम लोग खाना तो खाते हैं, सभी खाने में सभी चीजों की पूर्ति नहीं हो सकती है। कहा भी जाता है कि हमें बैलेंस डाइट लेना चाहिए। ठीक है। एक संतुलित आहार जिसको कहते हैं, वो हमें लेना चाहिए, ताकि सभी पोषक तत्वों की पूर्ति हमारे शरीर को हो सके। वी मे ईट वॉट एवर इज अवेलेबल ऑन द वे। इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस टू ईट सच अ वैरायटी ऑफ आइटम्स मोस्ट ऑफ द टाइम। देखिए, खाना खाते समय क्या है, इतना ध्यान नहीं रह पाता। जब हम यात्रा कर रहे हैं या जब भी कुछ भी खा रहे हैं, तो जो हमें मिलता है, भूख लगी है, हम लोग खा लेते हैं। हर एक बार जो पोषक तत्व जरूरी है
उसका ध्यान हम लोग नहीं रख पाते हैं। There must be some reason though why meals usually consist of such a distribution. Do you think that our body needs different kind of food for some special purpose? सभी खाने में अलग अलग पोषक तत्व हैं। क्या आपको लगता है ऐसा कि हमारे शरीर को अलग अलग पोषक तत्व की जरूरत पड़ती है, अलग अलग खानों की जरूरत है, उसमें अलग अलग चीजें जो मिलती हैं उसकी हमें जरूरत है? विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है? What do different food items contain? We know that each dish is usually made up of one or more ingredients which we get from plants or animals. देखिए, जो भी आपका खाने की थाली होती है उसमें अलग अलग चीज पाए जाते हैं। रोटी है, सब्जी है, या आप नॉनवेज खा रहे हैं तो मांस होगा, अंडा होगा। तो वो क्या है, कहीं ना कहीं उसका स्रोत क्या है? या तो आप उसको पौधे से पा रहे हैं या तो आप उसे जानवर से पा रहे हैं। खाने का दो ही माध्यम है ना, या तो आप शाकाहारी होंगे या तो मांसाहारी होंगे। ठीक है, ओमनिवोरस भी होते हैं जो दोनों खाते हैं। These ingredients contain some components that are needed by our body. ये अलग अलग जो खाने की चीजें हैं उसमें अलग अलग चीजें मौजूद भी होती हैं जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है। ओके, और इसी को क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। देखिए, इस कच्ची सामग्री के संघटक क्या हैं? इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। ठीक है, आवश्यक चीजें भी हैं जिनको क्या बोलते हैं? इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? न्यूट्रिएंट्स कहेंगे। ओके, द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट्स। अब ध्यान रखिएगा, हमारे खाने में जो मेजर जो मुख्य चीजें हैं, घटक हैं, वो क्या हैं? पोषक हैं, वो क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। जैसे क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन को प्रोटीन ही कहेंगे, और क्या कहेंगे फिर? फैट को हम लोग कहते हैं वसा, विटामिन और खनिज लवण। ठीक है, मिनरल्स जिसको आप कहते हैं, ये सब हमारे खाने में पाए जाते हैं। इन एडिशन, फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर एंड वाटर विच आर ऑल्सो नीडेड बाई आवर बॉडी। इसके अलावा खाने में हमारे साथ क्या होता है? हमारे खानों में कि रुक्षांश, जिसको क्या कहते हैं हम लोग? डाइटरी फाइबर, और जल भी शामिल है। खाने में हमें क्या है, जो खाने के जो आइटम होते हैं उसमें पानी भी तो है। जैसे आप लौकी की सब्जी खाइए, खीरा खाइए, तो उसमें पानी की मात्रा भी आपको दिखती है। डू ऑल फूड कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स? With some simple method, we can test whether cooked food or raw ingredient contain one or more these nutrients. अब देखिए, सभी खाने में क्या है, ये सभी चीजों की प्राप्ति हमें नहीं होती है। तो हम कुछ टेस्ट के माध्यम से पता कर सकते हैं कि इस खाने में क्या है और क्या चीज की कमी है। द टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट आर सिमिलर टू डू एज कंपेयर टू द टेस्ट फॉर अदर न्यूट्रिएंट्स। हम लोग कुछ टेस्ट करके मालूम कर सकते हैं कि खाने में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट है कि नहीं। ठीक है, फॉर कैरिंग आउट दिस टेस्ट यू विल नीड सम सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, कॉपर। अब ये बता रहा है कि टेस्ट करना कैसे है, तो आयोडीन, कॉपर, सल्फेट, कॉस्टिक सोडा, इन सब का हम लोग क्या कर सकते हैं? सॉल्यूशन तैयार कर सकते हैं। हम लोग इसको ले सकते हैं। और यू विल ऑल्सो नीड फ्यू टेस्ट ट्यूब एंड ड्रॉपर। ये टेस्ट करने की विधि बता रहा है कि कैसे हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। Some food items given in this table, you can conduct the test either with these or any available food items. To these test carefully, not try to test any chemicals. यही है, कुछ सावधानी बरतने के लिए कह रहा है। और इसके बाद कह रहा है कि let us begin by testing different food items to see their contain carbohydrate. अब सबसे पहले ये कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करने जा रहा है। ये दोनों बच्चे हैं, देखिए, ये टेस्ट करने जा रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं। There are many types of carbohydrates. The main carbohydrate found in our food are in the form of starch and sugar. देखिए, ये जो कार्बोहाइड्रेट है ना, कई प्रकार के होते हैं। इसमें से मुख्यतः जो है, जो हमारे खाने में पाया जाता है, वो क्या है? स्टार्च है और सुगर है। इसको क्या कहते हैं? स्टार्च, मंड, और सुगर को शर्करा। ठीक है, ये हमारे खाने में मुख्यतः जो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में पाए जाते हैं। वी कैन इजिली टेस्ट इफ अ फूड आइटम कंटेन स्टार्च। अब स्टार्च का पता हम लोग कैसे लगा सकते हैं कि खाने में है या नहीं है? ओके, अच्छा, यहां पे देखते हैं, अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंक्चर आयोडीन टू अ टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड विद वाटर। आधा जो पानी भरा हुआ ग्लास है
उसमें आप क्या कर सकते हैं, टिंक्चर ऑफ आयोडीन मिला सकते हैं। जल में आधी भरी परख नली में कुछ बूंदे क्या है, टिंक्चर आयोडीन। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग, ये बता रहा है कि कैसे आप बना सकते हैं, ये टेस्ट के लिए इसको आप लोग देखेंगे। अब देखिए टेस्ट, स्टार्च का टेस्ट कैसे करेंगे। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम और रॉ इंग्रेडिएंट, पुट 2-3 ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट। क्या करना है, जो खाना का जो आइटम है उस पर क्या लेना है, छोटा सा क्वांटिटी उसका लेना है, उस पर 2-3 जो है आयोडीन डालना है। कौन सा, डाइल्यूटेड आयोडीन। ठीक है। ऑब्जर्व इफ देयर एनी चेंज ऑफ द कलर ऑफ द फूड आइटम, डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक। अगर उसका रंग क्या हो गया, ब्लू और ब्लैक, यानी कि नीला और काला पड़ जा रहा है, तो क्या है, उसमें स्टार्च है। जैसे अब यहाँ पे देखिए लोग क्या है, आलू को काट के और ऐसे ये टेस्ट कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर ऐसे ही है प्रोटीन का टेस्ट। प्रोटीन का टेस्ट कैसे करेंगे, टेक a small quantity of food item for testing. If food you want to test is a solid, you first need to make a paste of or its powder. देखिए प्रोटीन का टेस्ट करना है तो सबसे पहले अगर वो ठोस है, सॉलिड है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, पहले हमें पाउडर के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। और उसके बाद जो है मेक अ पेस्ट ऑफ, या तो पेस्ट बनाइए या तो उसका पाउडर बनाइए। ग्राइंड और मैश अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, उसको क्या करना है, अच्छे से पीस लेना है। ठीक है, पीस कर क्या करना है, उसे चूर्ण को एक साफ परख नली में डाल दें, यानी ट्यूब में जो है वो डाल देना है उसको। उसमें क्या करना है, फिर 10 ड्रॉप वाटर डालना है और उसको मिलाना है अच्छे से। नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर, ड्रॉपर आप देखते हैं ना, बच्चों को पिलाया जाता है छोटा सा ड्रॉपर से दवा, इस तरीके का जो ये आपको ये जो हाथ में लेके रखा है, इसमें ड्रॉपर से क्या करना है, 2 ड्रॉप जो है सॉल्यूशन कॉपर का, कॉपर सल्फेट का, और 10 ड्रॉप जो है पॉस्टिक सोडा का उसमें डालना है। ये कुछ टेस्ट करने की विधि है, इसमें ये सब डालिए। उसके बाद क्या करना है, एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट के लिए उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, व्हाट डू यू सी, डिड द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वायलेट। अब अगर उसमें जो चीजें हैं वो बैगनी कलर, क्या है, वायलेट कलर में अगर चेंज हो जा रही हैं, बैगनी रंग में, तो इसका मतलब है कि अगर बैगनी कलर हो गया तो प्रोटीन जो है उस खाने के जो है वो उसमें है, प्रेजेंट है। ठीक है, अगर नहीं हुआ तो नहीं है। और इसको अलग अलग फूड आइटम पे आप कर सकते हैं, ये टेबल के माध्यम से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब फैट का टेस्ट कैसे करेंगे भाई, वसा, इसका टेस्ट करना है हमें। ठीक है, वसा के लिए परीक्षण, टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, रैप इट अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट, टेक केयर द पेपर डजंट टीयर। क्या करिए, एक कागज लीजिए, कागज में जो खाने की आइटम है इसमें आपको टेस्ट करना है कि फैट है कि नहीं, उसको अच्छे से क्या करिए, क्रश कर दीजिए, अच्छे से उसको दबा के आ, कूटिए। ठीक है, और उसके बाद करना है, देखना है कि वो जो पेपर है वो फटे ना। ठीक है, नाउ स्टैंडर्ड द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली, डज इट हैव एन ऑयली पैच। और उसको पेपर को खोलना है, उसमें देखना है कि क्या उस पर तेलीय धब्बा लगा है क्या, तेल का कुछ धब्बा वैसा आया है क्या। आर यू एबल टू सी द लाइट, आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली दो दिस पाथ। अब क्या करना है कि इसके थ्रू क्या करना है, आपको लाइट जो है सीधा कीजिए, ध्यानपूर्वक, तेल के धब्बे नजर आते हैं, अगर धब्बे किसी प्रकाश के समान लाए, आप धब्बे के क्या कर रहे हैं, जहां से लाइट जा रहा है वहां पे उसको आप देखिए, जैसे नोट जाली है कि नहीं वो आप चेक करते हैं ना, वैसे उसको देखिए। और धब्बे से होकर जाने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है, और उसमें देखना है कि क्या है, कि धुंधला प्रकाश उसमें आपको दिख रहा है जाते हुए या नहीं। आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली, एन ऑयली पैच ऑन पेपर शोज दैट फूड आइटम्स कंटेन फैट। और ये अगर धुंधला प्रकाश जा रहा है तो क्या बताता है कि इससे वसा प्रेजेंट है, फैट प्रेजेंट है। द फूड आइटम्स मेन समटाइम्स कंटेन अ लिटिल वाटर, और ये जो है इसमें कुछ पानी का भी अंश होता है। Therefore, after you have rubbed an item on paper, let the paper dry for a while, और उस पेपर को क्या करना है, सूखने के लिए छोड़ देना है। If there were any water that may have come from food, it would dry up after some time। और अगर उसको दबाने के कारण जो उसके अंदर खाने का जो पदार्थ था
उसमें अगर कुछ पानी अगर उससे मिला होगा तो वो सूख जाएगा, उस कागज को कुछ देर छोड़ देना है। इफ नो ऑयली पैच shows after this the food item does not contain any fat। और कि इसमें कह रहा है कि अगर इसमें अगर उस खाने की वजह से कुछ पानी की मात्रा उसमें आ गई होगी उस कागज में तो वो सूख जाएगा। अगर इसके बाद फिर से देखना है, अगर वो नहीं है तो इसका मतलब उसमें फैट नहीं है। What does these tests show? Are fats, protein and starch present in all food item that you tested? अब इसमें चेक करना है कि सभी में था कि नहीं। Does a food item contain more than one nutrient? आप चेक कर सकते हैं कि एक ही खाना में कार्बोहाइड्रेट भी है, फैट है कि नहीं, प्रोटीन है कि नहीं, ये सब आप चेक कर सकते हैं। We tested food items for 3 nutrients। अभी हमने देखा कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को और फैट को हमने चेक किया। These are also other nutrients like vitamins and minerals that are present in different food items। विटामिन और खनिज लवण भी क्या है, अन्य पोषक हमारे खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। Why do we need all these nutrients? अब बात आती है कि सभी न्यूट्रिएंट्स की हमें जरूरत क्यों है। ठीक है, चलिए फिलहाल जो है इसके बाद जो है हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। ज़्यादा लंबा लंबा वीडियो नहीं रहेगा, छोटी सी वीडियो आया करेंगी, 15 से 20 मिनट में आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश रहेगी और फिर उसके बाद अगले पार्ट में हम लोग इसको समझेंगे। तो वीडियो कैसा लगा इसकी प्रतिक्रिया आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर दीजिएगा, और ये सीरीज़ आगे कंटिन्यू रहे कैसे क्या है, कुछ सुझाव अगर आपके पास है तो आप इसमें सुझाव भी दे सकते हैं कमेंट के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।